हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री द्वारकानाथ क्लासेस में। आज अपने पढ़ेंगे कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1 का 10वां सवाल पार्ट 5। तो देखिए 9 क्वेश्चन 1.1 के कंप्लीट कर लिए थे हमने पहले वाली वीडियोस में। और अगर आपको हमारी पहले वाली वीडियोस देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाएं। और तो चलिए देखिए, ये है आपका क्वेश्चन 10। क्या कहा है? पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा? तो चलिए इसको देखते हैं। बंदर कितनी छलांगें लगाता है, करना क्या है, सिर्फ टोटल लगाना है छलांगों का। देखिए बंदर कहाँ बैठा है, यहाँ ऊपर वाली सीढ़ी पर। और पानी, ये पानी का तालाब मान लेते हैं इसको, और ये 9वीं सीढ़ी है। ठीक है, तो वह क्या कर रहा है, एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ। यहाँ से चलेगा बंदर, यहाँ तो बैठा है बंदर, यहाँ से चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा? 3 सीढ़ियाँ यहाँ से छलांग लगाएगा ना, तीसरी सीढ़ी। ये देखो यहाँ से तो उसने छलांग लगाई है, 1 2 3, यहाँ पहुँच गया। अब उसने अगली लाइन में बोला है 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। अब देखो यहाँ पहुँच गया बंदर। अब यहाँ से ऊपर जाएगा ना 2 सीढ़ियाँ, यहाँ तो बैठा है बंदर। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ बैठा, ये नहीं गिनेंगे, 1 2, यहाँ पहुँच गया बंदर। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब फिर वापस यहाँ से नीचे आएगा बंदर, क्योंकि यहाँ पहुँच गया ना इस सीढ़ी पे। अब यहाँ से नीचे आएगा, देखिए यहाँ पर बैठा है बंदर, तो 3 सीढ़ियाँ नीचे कहाँ आएगा? यहाँ पहुँचेगा ना। ये देखिए ये पहुँच गया बंदर। देखिए यहाँ बैठा, ये नहीं गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से फिर वापस जा रहा है, 2 छलांगे बंदर। देखिए गिनो, 1 2, यहाँ पर तो बैठा है, 1 2, ये चला गया वापस, यहाँ से छलांग लगा के यहाँ पहुँच गया वापस इस सीढ़ी पे। ठीक है, फिर अब यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि अब यहाँ पहुँच गया ना इस सीढ़ी पे। अब यहाँ से नीचे आएगा, तो चलो नीचे आ जाओ। ये लो आ गया बंदर फिर नीचे। जिस सीढ़ी पे बैठा है हमें उसको नहीं गिनना है, आगे वाली सीढ़ियों को गिनना है। जैसे यहाँ से छलांग लगाई, यहाँ पहुँचा ना, तो देखिए इसको नहीं गिनेंगे, 1 2 3 सीढ़ियाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहुँच गया तो वापस जाएगा 2 छलांगे बंदर। कैसे? 1 2, वापस चला गया यहाँ। ये देखिए ये यहाँ आ गया बंदर वापस। अब वापस यहाँ आ गया, तो अब वापस आएगा ना 3 छलांगे यहाँ से। देखिए ये पहुँच गया 7वीं सीढ़ी पे 3 छलांगों में। देखिए यहाँ बैठा था, 1 2 3, अब यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से वापस जाएगा बंदर, 2 छलांगे, कहाँ पहुँचेगा? इस सीढ़ी पे तो बैठा है, यहाँ पहुँच जाएगा ना 5वीं सीढ़ी पे वापस। ये देखिए जी पहुँच गया 5वीं सीढ़ी पे। अब यहाँ से फिर यहाँ से कूदेगा बंदर, 5वीं सीढ़ी से 8वीं सीढ़ी पे पहुँचेगा। ये देखिए पहुँच गया 8वीं सीढ़ी पे। अब वापस जाएगा 2 छलांगे, 6ठी सीढ़ी पे पहुँच गया वापस। अब 6ठी से वापस आएगा ये 9वीं सीढ़ी पे। देखिए ये 9वीं सीढ़ी पे पहुँच गया। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, जितनी छलांगे हैं। इस साइड वाली भी जोड़ेंगे, इस साइड वाली भी जोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 छलांगे हो गई। फिर प्लस लगा दो भाई, 1 2 3 4 5 इधर हो गई। तो कुल कितनी छलांगे हो गई? 11 छलांग। 11 छलांग आंसर। यही तो है आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका 10वें का सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है इसमें। पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। अब बंदर ने पानी पी लिया है, वो वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाता है? पहले नीचे आ रहा था ना, अब ऊपर जाना चाहता है। तो चलिए काउंट करते हैं सीढ़ियाँ। पहले की तरह
ये लीजिए जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्या बोला है उसने, एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। तो बंदर कहाँ है? अब ये पानी पिया बंदर ने, यहाँ है बंदर नीचे वाली सीढ़ी पे सबसे, और जाना कहाँ है? उसको ऊपर जाना है। तो चलिए यहाँ से कूदेगा ना, ये बैठा है लास्ट सीढ़ी पे। अब यहाँ से कूदेगा तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे ना, वो 4 सीढ़ियाँ ऊपर जा रहा है। 1 2 3 4, कहाँ पहुँचा? एक छलांग में यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ से वो 2 सीढ़ियाँ नीचे आ रहा है, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे आ रहा है। एक, ये नहीं काउंट करोगे, 1 2 यहाँ से काउंट करें तो यहाँ आ गया वापस बंदर। अब क्या करना है? फिर यहाँ से 4 छलांगे ऊपर जाएगा, 1 2 3 4, ये पहुँच गया बंदर यहाँ। अब फिर यहाँ से वापस आएगा वो 2 सीढ़ियाँ नीचे, देखिए 1 2, ये पहुँच गया बंदर यहाँ। फिर इस सीढ़ी से ऊपर जाएगा 4 सीढ़ियाँ वो, ये देखिए 1 2 3 4, ऊपर वाली सीढ़ी पर सीधा पहुँच गया बंदर भाई। ये लो पहुँच गया ऊपर बंदर। अब देखिए इसमें काउंट करनी है पहले की तरह। अब गिन लो, 1 2 3 4 5, इस साइड में कितनी है? 2, लिख दो 2, और इस साइड में 3, लिख दो 3। तो टोटल कितनी छलांगे हैं? 5 छलांग। ये आपका आंसर है सेकंड का। ये लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा 10वें का और लास्ट क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है इसमें, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। देखिए ये आपका भाग 1 हो गया, ठीक है, ये आपका भाग 2 हो गया। तो इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जैसे पहला, इसी का पहला और दूसरा क्वेश्चन करवाया था ना 10वें का, उसमें से संख्याएं लिखनी है। बताते हैं अभी आपको कैसे लिखनी है। ये देखिए जो क्वेश्चन करवाया था मैंने पहले, पहला क्वेश्चन आपका, ये पहला क्वेश्चन करवाया था। अब देखिए इसमें क्या, जो क्वेश्चन किया था आपने, तो वो बोल रहा है नीचे की ओर ऋणात्मक और ऊपर की ओर धनात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस। अब नीचे 3 छलांगे आ रहा था बंदर, नीचे की ओर 6 छलांगे लगाई थी, लेकिन माइनस के 3 3 3 की छलांगे लगाई थी। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, माइनस का 3, फिर क्या है माइनस का 3, फिर क्या है माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 3 है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इधर प्लस के कितने हैं? 2 2 हैं सारे प्लस के, जोड़ लो 2 2 सारे प्लस के। ये आपका क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ए वाला पार्ट है, पहला पार्ट है प्लस के 2, प्लस के 2, प्लस के 2, प्लस के 2, प्लस के 2। अब देखिए जोड़ लीजिए, 3 का पाड़ा पढ़ लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 3 चौक 12, 15, 3 6 18 हो गए आपके। माइनस के कितने हो गए आपके? 18, और इधर सीधा 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, किसके हैं? प्लस के। देखिए अब इधर माइनस के हैं, इधर प्लस के हैं आपके, तो क्या करना है, माइनस वाले में से प्लस वाले घटा देंगे, क्योंकि माइनस वालों की संख्या ज़्यादा है। तो कितना बचेगा? माइनस का 8। ये लीजिए जी आंसर आपका, बिल्कुल लीजिए था। तो अब इसका अगला बी, इसी क्वेश्चन का बी, उसमें देखिए ये देखिए पहला कर दिया, अभी किया है, अब आगे वाला करेंगे, ये वाला बी। तो चलिए करते हैं अब इसको। अब सेकंड क्वेश्चन करवाया था ना, ये उसी में से है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, इसमें कितनी छलांगे लगाई थी? टोटल 5, और वो कह रहा है ऊपर की ओर जा रहा है वो धनात्मक, तो अपने क्या करेंगे,
ऊपर वालियों को क्या करेंगे, धन का चिन्ह लगा देंगे मतलब प्लस, और इनको क्या करेंगे, ऋण का चिन्ह माइनस कर देंगे। तो संख्याएं जोड़ के लिख देंगे पहले क्वेश्चन की तरह। तो चलिए लिखते हैं। ये देखिए, जैसे ये छलांगे आपने काउंट कर ली, 4 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है, 3 बार छलांग लगाई थी मतलब 4, देखिए एक छलांग 4 सीढ़ियाँ ऊपर गया था, फिर दूसरी छलांग में 4 सीढ़ियाँ, फिर तीसरी छलांग में, फिर आगे क्या किया उसने, नीचे कितनी बार छलांग लगाई थी, 2-2 सीढ़ियों की 2 बार छलांग लगाई थी उसने। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही आपने क्या करना है, इसको जोड़ देना है। 4 कितने होते हैं, 12। अपने पास धन के कितने आ गए, 12, और ऋण के 4। अब क्या करना है, ये माइनस का ये प्लस का है तो घटा देंगे, कितना बचेगा आपके पास, धन का 8 मतलब प्लस के 8। तो यही आंसर है आपका। ये देखिए आपका क्वेश्चन, ये इसी का तीसरे का ये पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, ए में योग -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा, ए मतलब इस क्वेश्चन का 8 माइनस का आया था ना, करके बताया था। फिर बी मतलब ये वाला 8 धन का आया था, प्लस का ये वाला 8। अगर ये -8 नीचे जाने को निरूपित करता है तो ये प्लस का 8 है ऊपर जाने को करेगा, तो हम सीधा से लिख देंगे इसमें, ये देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा लिखना है 8 अंक 8 दिया है जो आपको 8 ऊपर जाने को निरूपित करता है, क्योंकि जब प्लस का 8 है ना, माइनस वाली संख्या नीचे जाने को निरूपित करती हैं, तो प्लस वाली संख्याएं कहाँ निरूपित करेंगी, ऊपर जाने को। तो अपने पास क्या है, 8 ऊपर जाने को निरूपित करता है। आपकी एक्सरसाइज यही खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।